हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम नीड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे कि क्यों आवश्यकता होती है इसकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द नीड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS अराइजेस फ्रॉम सेवरल की फैक्टर्स दैट addresses the complexity of global business and financial market. Here are the primary reasons for adopting IFRS. बोला गया है जो आवश्यकता पड़ी IFRS को, ये तब अराइज हुई जब बहुत सारे ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केट हैं, जब उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी तो उन सारे की फैक्टर्स की वजह से इसको ये अराइज हुआ, तो इसकी आवश्यकता पड़ी। बोला गया कुछ प्राइमरी रीजंस है जिसको हमने IFRS को अडॉप्ट कर रखा है। तो पहला रीजन है लिसनर्स हमारा ग्लोबल कंसिस्टेंसी, यानी कि पहला आता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। यानी बोला गया IFRS प्रोवाइड अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज मेकिंग इट इजियर फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज टू प्रिपेयर कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IFRS एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिससे कि कंपनीज के लिए मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट होना, यानी कि ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, जिससे कि वो एक कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाते हैं। फिर दूसरा आता है क्रॉस बॉर्डर कंपैरेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? तो इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज विदाउट एडजस्टिंग फॉर वेरियस नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग कंट्रीज के जो कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाते हैं बिना नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एडजस्ट किए बिना। तो दूसरा आता है लिसनर्स हमारा इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें बताया गया है कि पहला आता है क्लियरर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें आता है IFRS emphasizes transparency, requiring companies to provide relevant and reliable information which enhances investors' confidence. IFRS जोर देता है ट्रांसपेरेंसी पे, जिससे कि जो कि कंपनीज को जरूरत होती है ताकि वो रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके किसको, इन्वेस्टर्स को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरा आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। यानी ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हेल्प्स स्टेक होल्डर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी अगर ट्रांसपेरेंट रहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ये स्टेक होल्डर्स को बेसिकली बहुत मदद करता है। जो भी आपके क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है आपके उसमें, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, सब आ जाते हैं उसमें। जो कि बेसिकली मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स पढ़ाया होगा लिसनर्स, तो इसके ऊपर एक वीडियो है, तो आप देख सकते हैं उसको जाकर के मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। तो बोला गया है कि ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को ताकि वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। बोला गया पहला आता है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली कि स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैन अट्रैक्ट फॉरेन investors who may be more comfortable investing in companies with transparent financial practice। यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसकी ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस रहती है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चीजें उनको पता रहती है, तो उनको लगता है हाँ ये कंपनी सही है, तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं अपना देख करके। फिर आता है रिड्यूस्ड बैरियर्स टू एंट्री, यानी बैरियर्स को कम करता है एंट्री में। यानी कंपनीज लुकिंग टू एंटर न्यू मार्केट कैन डू सो मोर इजीली व्हेन दे एडहेयर टू अ कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड। बोला गया कंपनीज जो बेसिकली नए मार्केट में एंटर करना चाहती हैं, इस चीज के लिए देख रही हैं, तो उनके ये बहुत इजी हो जाता है जब वो कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा, इसी में हमारा है, क्या करता है ये, इनहैंसिंग एफिशिएंसी। तो चौथा पॉइंट है इनहैंसिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो पहला आता है सिंप्लीफाइंग रिपोर्टिंग। इसमें तो कंपनीज कैन स्ट्रीमलाइन देयर रिपोर्टिंग प्रोसेस बाय यूजिंग अ सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम। बोला गया कंपनीज क्या करती हैं, अपने रिपोर्टिंग प्रोसेस को हमेशा स्ट्रीमलाइन करते रहती हैं एक सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड को यूज करके, ताकि जितनी भी, अगर हम मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं तो जितनी भी उसमें कम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको कम किया जा सके और कॉस्ट को भी कम किया जा सके। दूसरा आता है easier compliance, यानी with one set of rules to follow companies can focus on compliance rather than navigating various national standard। यानी कि जब हम एक ही रूल्स को फॉलो करते हैं तो पता होता है कि हम इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बहुत इजी हो जाता है कंपनीज के लिए। तो वही बताएगी कंपनीज फिर कॉम्प्लायंस पे फोकस करती है, ना कि नेशनल स्टैंडर्ड को नेविगेट करने पर। फिफ्थ पॉइंट है, यानी कि लिसनर्स हमारा लास्ट पॉइंट डिस्कशन करूंगी मैं इसमें। तो फिफ्थ पॉइंट आता है रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लायंस विद ग्लोबल रेगुलेशंस। Many countries requires or permit IFRS to financial reporting aligned with global regulatory expectation। बहुत सारी कंट्री होती हैं जो IFRS को परमिट करती हैं, रिक्वायर करती हैं, उनको जरूरत होती है और परमिट करती हैं IFRS को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से, जो बेसिकली ग्लोबल रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है।
दूसरा आता है इम्प्रूविंग ऑडिट क्वालिटी। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट्स हेल्प्स ऑडिटर इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रहता है तो बेसिकली ऑडिटर को हेल्प करता है लिसनर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने में, इंश्योर करने में कि वो बहुत ही रेगुलरली वो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर हो रहा है और उसकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट भी इंप्रूव होती है। सो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।